Hello everyone, I'm Manya Kashyap from Thera Kids Child Development Center और आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आकांक्षा राणा, दी को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ थेरा किड्स। 2007 में एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, आमिर खान की, सबने देखी होगी। तो उसमें ईशान अवस्थी का कैरेक्टर है एक चाइल्ड जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी था, एंड उसी के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आकांक्षा राणा। मैम हेलो मैम। सो मैम, आप हमें इसके बारे में और डिटेल में बता सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी एग्जैक्ट क्या होती है, या उस बच्चे को क्या। अगर हम बात करें तारे ज़मीं पे जो 2007 में मूवी आई थी, उसमें जो कैरेक्टर था ईशान अवस्थी, उसको जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसको रीडिंग राइटिंग डिफ़िकल्टी थी। एक तो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें, उसको टाई बांधने में प्रॉब्लम आती थी, शू लेसेस बांधने में प्रॉब्लम आती थी, मैथ्स में भी उसको प्रॉब्लम आ रही थी। अगर ओवरऑल देखें तो दैट वाज द केस ऑफ ओवरऑल मिक्स्ड लर्निंग डिसेबिलिटी एक्चुअली। तो मैम, हमें पता कैसे चलता है कि बच्चे को लाइक लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर वो करना नहीं चाह रहा, लाइक बहाने बना रहे, जैसा उस केस में उसके फादर को लगता था कि ये बस काम नहीं करना चाहता इसलिए ये बहाने बनाता है। बिल्कुल। एक्चुअली अगर हमें ये देखना है कि अगर हमारे बच्चे हैं घर में और वो जानबूझ के नहीं पढ़ रहे, और या फिर सच में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे जानने के लिए ना आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे को पढ़ाई लिखाई में सेम एक ही तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा एक ही चीज़ बार बार कर रहा है, जैसे शब्दों को उल्टा लिखना और मिरर इमेजेस बनाना, या फिर सेम कैलकुलेशन चाहे हम उसकी हेल्प भी कर रहे हैं और लगातार कुछ महीने तक लगातार सेम एक ही तरीके की एक ही पैटर्न में वो लिख रहा है, एक ही तरीके की दिक्कत उसको हो रही है, तो ज़रूर हमें एक बार असेसमेंट करा के देखना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर हम उसे चीज़ें सिखा रहे हैं पर स्टिल उसका जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये असेसमेंट कराने वाली बात है। हाँ जी, आपको लगता है लगातार बच्चा लर्निंग में, रीडिंग में और प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो हमें साइको एजुकेशनल असेसमेंट है एक, तो वो कराना चाहिए। इंक्लूडिंग दिस, अगर बच्चे को फाइन मोटर और कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिलना चाहिए, जिसमें बच्चे का मोटर असेसमेंट हम करते हैं और SIPT टेस्ट होता है एक, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रैक्टिस टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो मैम, हमने असेसमेंट कराया, पता चल गया बच्चों को लाइक है लर्निंग डिसेबिलिटी। अब उसके बाद क्या, मतलब इलाज क्या है इसका? अगर आपको पता लग गया कि हाँ लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे को, और पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बच्चे को, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिसग्राफिया है, या फिर डिस्प्रैक्सिया है। अगर बच्चे को चारों ही चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही, कई बार देखा गया है कि बच्चों को डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया दोनों चीज़ें हैं, तो हम उस हिसाब से ही स्पेशल एजुकेटर होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ओवर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का काम है इसके अंदर। तो जो अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन की, तो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी, जो जिसके अंदर बच्चे को पढ़ाने का जो तरीका होता है उसको चेंज करके हमने देखा है कि वही बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं आगे चल के। और अगर बच्चों को मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाती हैं। मतलब हम काफ़ी हद तक बच्चों को वहाँ तक ला सकते हैं जो नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं रोज़मर्रा अपनी लाइफ में, उसी तरीके से LD वाले बच्चे भी करते हैं। तो मैम, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल होता है, लाइक वो क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों को लाइक हेल्प ज़्यादा हो, मतलब ऐसा क्या करें? देखो, अगर एज अ पेरेंट हम देखें कि रोज़ हमारा बच्चा है घर पे और वो उसको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है, और वो तो बेटर है कि हम उसको क्रिटिसाइज़ ना करें बार बार कि तुम नहीं कर पा रहे, तुम्हारे क्लास के बच्चे तुमसे आगे निकल गए हैं, कंपैरिजन करना, क्योंकि इन सब चीज़ों से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसकी हेल्प करनी है, बच्चे को टैग नहीं करना। टीचर्स का काम ये है कि क्लासरूम में बच्चे को टैग नहीं करना कि इसको प्रॉब्लम है बच्चे को तो उसको अलग से नज़र से देखना है, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो टीचर्स अगर थोड़ा सा भी अगर क्लासरूम में अगर हम मॉडिफिकेशन करें, अगर उस बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन दें, राइट, तो वही बच्चा जो है आगे काफ़ी अच्छा कर सकता है। ये हमने मूवी में भी देखा है कि फर्स्ट हाफ में पेरेंट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो कर नहीं रहा है, मदर भी परेशान हो रही है, सेल्फ ब्लेम कर रही है,
और ऑल्सो कि टीचर्स मतलब इनसेंसिटिव हो रहे। तो मैम ये लैक ऑफ मतलब अवेयरनेस है कि उन्हें पता नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ज़्यादा, या फिर लाइक इनसेंसिटिव है, ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। कई बार हम सोचने लगते हैं कि बच्चा जो है शैतानी कर रहा है, राइट। अगर हम बात करें इस चीज़ की कि हमें जर्मन नहीं आती, और अगर हमारे सामने जर्मन लिखी हो तो क्या हम जर्मन पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो वैसे ही हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में, अब बच्चा जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है रीड करने में। अगर हम उसको बार बार बोलेंगे कि नहीं तुम शैतानी कर रहे हो, तुम परेशान कर रहे हो, और तुमको तुम्हारी पिटाई होएगी तब तुम्हें समझ में आएगा, तो ये सब चीज़ों से बच्चा जो है वो धीरे धीरे डीमोटिवेट होता चला जाता है। डीमोटिवेट होने की वजह से बच्चा जो है वो डिप्रेस भी हो सकता है। अगर आगे चल के अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें और बार बार क्रिटिसाइज़ करते रहें बच्चे को, तो उसको अलग से समझ में आने लगेगा कि हाँ शायद मुझे कोई प्रॉब्लम अलग से है, हाँ मुझ में कोई कमी है। तो ऐसे नहीं होने देना है, हमें अपने बच्चे को हमेशा ध्यान रखना है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अगर टाइम पे हम चीज़ें करें तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और थोड़ी सी हेल्प अगर हम बच्चे की करेंगे, टैग नहीं करना है बच्चों को, मैंने जैसे बोला टीचर्स को भी ध्यान रखना है। जैसे अर्ली स्कूल एज में खासकर कि जो बच्चा जब जाता है 6-7 ईयर का जो बच्चा है, अगर आपको लगता है कि हाँ वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, तो टीचर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है उनको। और अगर वो टीचर को एक ही पैटर्न दिख रहा है बार बार कि वो एक ही पैटर्न से लिख रहा है, मिरर इमेजेस बना रहा है, तो टीचर को एक बार पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि आप एक बार बच्चे की हेल्प करो। तो अगर हम उसकी सही टाइम पे हेल्प करते हैं तो वही बच्चा आगे सारी जो अपनी क्लासेस हैं वो आराम से उनको करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब लेकिन पेरेंट्स का ना एक कंसर्न रहता है कि क्या बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, तो इसके बाद लाइक क्या है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है? अगर हम ऐसे देखें तो हमारे हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, राइट, है ना। एक जैसे हम ऐसे हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, पर सारी उंगलियों से ही मुट्ठी बनती है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये बच्चा है हमारा तो हमारी परसेंटेज आजकल कौन पूछ रहा है, अगर आप देखो तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 90% ही लेके आना है, 85% ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा तैयार रहना है कि हमें बच्चे को पहले इंडिपेंडेंट बनाना है, राइट। उसको डीमोटिवेट नहीं होने देना। अगर हम काम करते हैं डेफिनेटली बच्चे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। सो आज हमने जाना लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। पर्सनली मुझे अभी तक लगता था ईशान को सिर्फ डिसलेक्सिया है, पर नहीं, उसे और भी चीज़ें थी। तो आई होप आपके भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बच्चे को कहाँ लेके जाना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट कराना है, और भी बहुत कुछ। इन केस आपको अभी भी कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।